हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया था कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और 1 से 5 तक की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि एक आकृति दी हुई है, ठीक है। दी गई आकृति है ये, इसमें एक कोण है 1, दूसरा कोण है 2, समपूरक कोण है, ठीक है। दोनों क्या है? समपूरक कोण है। यदि कोण ए में कमी करे, क्या बोल रहा है? यदि कोण 1 में कमी करे तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक ही रहे, ठीक है। कि हमें क्या करना है कि ये दोनों कोण दिए हुए हैं और इसमें अगर मैं एक कोण 1 के अंदर कमी करता हूँ तो दूसरे कोण के अंदर क्या परिवर्तन होगा, और परिवर्तन करने के बाद भी क्या हो, दोनों समपूरक ही कोण बने रहे। तो देखो कि इस स्थिति में क्या होगा कि जब कोण 1 और हमारे पास दूसरा कोण क्या है, कोण 2। तो देखो समपूरक कोण क्या होते हैं? जो भी कोई भी दो कोण होंगे उनका योग किसके बराबर हो, 180 डिग्री की, 180 डिग्री के बराबर हो, तो वो दोनों कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। तो देखो मैं लिख सकता हूँ कि समपूरक कोणों का योग, समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और देखो अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि इस कोण में कमी कर रहा हूँ, जैसे ये कोण है, इसको मैंने थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया, तो यानी कि इसमें कमी हो गई, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी वृद्धि हो गई। तो जब हम कोण 1 के अंदर कमी करेंगे तो दूसरा वाला कोण क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह चलेंगे। अगर ऐसे नीचे चलते हैं तो कोण ये बढ़ेगा एक कोण, लेकिन हम इस तरह चलेंगे यानी कोण बढ़ाएंगे तो इसको ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा, ऐसे इस प्रकार। तो इसके अंदर कमी होगी तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो ये बढ़ गया, पहले ये इतना सा था, अब ये इतना हो गया, ठीक है। तो हमें सवाल में ये पूछ रहा था कि इसमें क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो बोल देंगे कि कोण ए जिस माप का था, देखो जिस माप से कोण 1 घट रहा है उसी माप से कोण 2 बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने इसको मान लो कितना भी डिग्री हो, अगर मैं इसको 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री अगर इतना कम करता हूँ तो उतना ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ठीक है। जितना इसको कम कर रहे हैं उतना ये बढ़ जाएगा, और तभी भी दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक है। तो जब हम ऐसी स्थिति आती है कि जब इसको इसको कम करते हैं तो ये बढ़ जाएगा और दोनों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि समपूरक ही होगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा कि जिस माप से कोण 1 को हम घटाएंगे उसी प्रकार से हमारा कोण 2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और दोनों का योग भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर, यानी दोनों समपूरक कोण ही होंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। तो देखना इसमें भी वही है। सॉरी ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन था, वो छठा क्वेश्चन था। अब चलेगा हमारे पास 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 5 तक तो हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने यही कभी 6ठा क्वेश्चन किया है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन किया, अब करेंगे हम 7वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि क्या 2 ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं जिनमें
उनके दोनों कोण, उनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो। हमें पूछा है कि क्या, ऐसे क्वेश्चन है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं कि हो सकते हैं जिनमें से दोनों, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि दोनों न्यून कोण हो कि देखो क्वेश्चन हमारे पास कि दो कोण है जो संपूरक है आपस में, क्या है, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। अगर उन जिनमें से अगर दोनों ही कोण न्यून कोण है तो क्या वो दोनों कोण संपूरक हो सकते हैं? हमें ये पूछ रहा है कि अगर वो जो भी दोनों कोण है वो न्यून कोण है तो वो संपूरक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो इसका आंसर होगा नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकती, उसका रीज़न समझो कि 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री वाले कोण होते हैं संपूरक कोण। कोई भी दो कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो संपूरक कोण होंगे। लेकिन यहाँ पे न्यून कोण दे रखा है, दोनों क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे वाले कोण होते हैं हमारे न्यून कोण। तो 90 डिग्री से मान लो, मैं ये मान लेता हूँ कि 85 मान लेता हूँ, एक कोण भी 85 है, दूसरा कोण भी 85, जैसे कोण ए भी 85 है और कोण बी भी 85। हम इन दोनों को संपूरक करना है, तो संपूरक करेंगे तो इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब इन दोनों का योग करेंगे तो ये तो 170 के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। अगर जब न्यून कोणों का योग करते हैं तो वो तो ना 180 से कम ही आ रहे हैं, तो क्या होगा कि स्थिति में तो ये तो संपूरक कोण ही नहीं हो रहे हैं कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि स्थिति में क्या होगा कि जब भी कोई भी दो कोण है और न्यून कोण है तो वो क्या है कि संपूरक कोण नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है, कि उसकी स्थिति में कि जब दोनों कोण न्यून कोण है तो उस स्थिति में दोनों कोणों का योग, दोनों कोण संपूरक नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसी तरह है हमारे पास अगला थर्ड के अंदर है कि सेकंड कि अधिक कोण, यदि दोनों ही कोण क्या हो, अधिक कोण क्या हो, अधिक कोण। तो अधिक कोण हो तो उस स्थिति में देखो अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से बड़े 180 डिग्री से छोटे वाले कोण को बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। तो क्या करना है कि अब दोनों स्थिति में हमें जैसे कि कोण ए भी अधिक कोण लेना है और कोण बी भी अधिक कोण लेना है। तो मान लेता हूँ कि मैं कोण ए 100 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है इसलिए अधिक कोण हो गया। दूसरा मैं मान लेता हूँ कि 110 डिग्री है, ठीक है, ये भी अधिक कोण है। अगर दोनों का योग करें तो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए यदि हमें इसको संपूरक करना है तो, ठीक है। लेकिन हम जब इन दोनों का योग करते हैं तो ये तो हो गया 210 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्या है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 180 से बड़ा हो गया। हमें संपूरक लेके आना है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमारी शर्त है ही, ठीक है। तो इसके अंदर भी हो गया हमारा नहीं। इस स्थिति में भी क्या है, दोनों कोण क्या नहीं हो सकते, संपूरक नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं। फिर आगे है आपके पास इसका थर्ड में दे रखा है यदि दोनों कोण समकोण हो, क्या हो, समकोण हो। समकोण का मतलब यानी कि वह कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण बोलते हैं, ठीक है। यदि दोनों कोण समकोण है तो समकोण यानी कि 90 दोनों का योग करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। तो देखो इस स्थिति में हमारे क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो रहा है, 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो ये हमारा संपूरक कोण हो जाएगा। तो ओनली एक ही कंडीशन है कि इन तीनों के अंदर कि यदि दोनों कोण समकोण है तो उस स्थिति में वो क्या होगा, संपूरक कोण होंगे वो दोनों कोण। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर ये 3 पूछ रहा था, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8
देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। एक कोण है जो 45 डिग्री से बड़ा है और क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखो एक कोण है, कोई भी एक कोण दे रखा है, एक कोण ये है आपके 45 डिग्री। तो हमें बताना है कि क्या इसका पूरा कोण भी 45 डिग्री से बड़ा होगा अथवा 45 डिग्री के बराबर होगा या फिर 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो देखो एक कोण तो हमें दे रखा है कि 45 है और दोनों पूरा कोण होंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। पूरा कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो पूरा कोण होते हैं। एक कोण तो हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं इसमें फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि जब 45 डिग्री से बड़ा हो, तो 45 डिग्री से बड़ा होगा तो मान लेते हैं 50 डिग्री। जब 45 और 50 करेंगे तो ये तो हो गया आपके पास 95 डिग्री। लेकिन जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे संपूरक होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 95 डिग्री हो रहा है। तो ये जब बड़ा होगा, एक कोण 45 है, दूसरा कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा, तो उस स्थिति के अंदर आपके वो दोनों कोण पूरक कोण नहीं होंगे। अगली बार बोल रहे हैं अथवा 45 डिग्री के बराबर हो, तो 45 डिग्री के बराबर तो 45 ये तो हो जाएगा आपके 90, तो दोनों कोण हो जाएंगे आपके पूरक कोण। तो एक तो 45 डिग्री से के बराबर है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा आपका कि ये दोनों पूरक कोण हो जाएंगे। अब आगे है इसी का, अथवा 45 डिग्री से छोटे कोण हो और 45 डिग्री से छोटे कोण हो, तो उस स्थिति में भी क्या 45 इसका दूसरा कोण पूरक होगा क्या। तो 45 डिग्री से छोटे जैसे कि 40 है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 45 जोड़ता हूँ तो कितना हो गया, तो 85 भी है। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, ये कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कोण क्या होंगे, पूरक कोण नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है कि जब 45 डिग्री के बराबर है, डिग्री के बराबर है तो वे पूरक कोण होंगे, पूरक कोण होंगे। ठीक है, कोण होंगे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8, इतना सा आंसर है इसका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आकृति दी हुई है इस प्रकार, एक आकृति दी हुई है इस प्रकार, जिसमें हमें ये दे रखा है ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये दे रखा है आपको ए। ठीक है, अब इस कोण का नाम दे दिया इसने 1, इस कोण का नाम दे दिया इसने 2, ये कोण बना दिया 3 नंबर का, ये कोण बना दिया आपके 4 नंबर का, और ये वाला कोण बना दिया आपके 5 नंबर का। तो 5 कोण बन रहे हैं, ये बीच वाले पॉइंट को दे दिया इसने ओ बिंदु। तो इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भी आकृति दे रखी है इसमें हमें देख के बताने जो भी क्वेश्चन है उतने। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है क्या। देखो कोण 1 और कोण 2 क्या आसन कोण है क्या। तो कोण 1 व कोण 2 आसन कोण है, आसन कोण है। क्यों है, आसन कोण क्या होते हैं कि वे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो उन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं हम, आसन कोण बोलते हैं। इसमें भी देखो
एक कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा। इसमें ये वाली भुजा आपकी क्या हो रही है, उभयनिष्ठ आ रही है, ये वाला बिंदु क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे। तो इसका आंसर ये होगा कि दोनों कोण आसन कोण होंगे। हाँ, ये दोनों कोण आसन कोण होंगे। ठीक है। अब इसी तरह है सेकंड में आपके पास कोण AOC, ठीक है। कोण AOC ये वाला कोण AOC, और दूसरा कोण AOE बी वाला कोण का आसन है AOE का आसन है। यानी कि एक तो ये वाला कोण, एक कोण, और एक ये पूरा कोण A प्लस कोण B, कोण 1 प्लस कोण 2, ये वाला कंप्लीट, ये दोनों आसन है क्या। तो देखो इस स्थिति में हमारे ये दोनों कोण आसन नहीं है, कोण आसन नहीं है, आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आसन कोणों में तो हमारी एक भुजा उभयनिष्ठ आनी चाहिए और एक शीर्ष उभयनिष्ठ आना चाहिए। इसके अंदर हमारी शीर्ष तो उभयनिष्ठ है, लेकिन कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं आ रही है, इसलिए दोनों कोण आसन कोण नहीं होंगे। कि कोण AOC ये वाला कोण और कोण AOE, इसमें एक भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया कि ये आसन कोण नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन थर्ड। इसमें बोल रहे हैं क्या कोण COE, CO और E ये वाला कोण COE, और दूसरा कौन दे रखा हमारे पास EOD। एक तो हो गया COE, EOD, कोण EOD। ठीक है, रैखिक युग्म है क्या, कोण COE और EOD, एक तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण। ठीक है, ये वाला। तो इसका बताना है कि ये आसन को रैखिक युग्म है क्या। तो देखो रैखिक युग्म क्या होता है, जब रैखिक युग्म कोण बनेंगे तो ऐसे बनेंगे जिसमें ये दोनों भुजा क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो देखो इसके अंदर भी कौन है अपने पास COE और EOD, जिसमें देखो OD और OC ये दोनों भुजा आपस में विपरीत है, और ये दोनों कोण बन रहे हैं, ये पूरा और ये। तो ये क्या हो गया, रैखिक युग्म कोण हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण COE कोण EOD रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक युग्म बन गया इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसी में। और क्वेश्चन है हमारे पास इसका कि कोण BOD, कौन सा BOD, यानी कि 4 नंबर का कोण BOD ये वाला पूरा, ये वाला कोण BOD। ठीक है, और कोण DOA ये वाला DOA, दूसरा कोण DOA, ये क्या है, समपूरक है। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों कोण क्या समपूरक है क्या, कोण BOD DOA ये दोनों कोण क्या समपूरक है क्या। ठीक है, देखो कोण BOD और DOA, तो ये दोनों कोण देखो समपूरक कब होते हैं, जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो देखो BOD ये वाला, DOA ये वाला, तो पूरा कोण ऐसे बन रहा है जैसे। ठीक है, इस प्रकार बन रहा है। तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो इसमें दोनों कोणों का योग देखो, जैसे जब ऐसे बन रहे हैं, ये यहाँ पे B है, यहाँ O है, इधर D है और इधर A है। तो ये कोण तो हो गया BOD। ठीक है, अगला है DOA, दोनों कोण ये बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो दोनों कोणों का योग देखो, ये वाली आकृति बन रही है पूरी सीधी, तो इस प्रकार की बनती है। तो ये हमारा होता है 180 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो रहा है, 180 डिग्री है। अतः हम लिख सकते हैं अतः कोण BOD और कोण DOA समपूरक कोण है, समपूरक कोण है।
कौन है। तो ये हो गया हमारा इसका 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम 5th के इसके अंदर। 5th में है, क्या कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण 4 है क्या? कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण 4 है क्या? कोण 1 और कोण 4 ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है क्या? तो देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब ऐसी कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इसके आमने सामने के सम्मुख कोण, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इसमें भी ये बोल रहा है कि कोण 1 और कोण 4 इसी स्थिति बन रही है। तो ये बताना है कि ये दोनों शीर्षाभिमुख को क्या, तो दो को देखो ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख होते हैं, तो यहाँ भी ये दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 व कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, मुख कोण है। हो गया कोण 1। ठीक है, अब आगे इसका 6 में है हमारे पास कि क्वेश्चन कोण 5, कोण नंबर 5 ये वाला का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, हमें बताना कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा। तो ये है, तो सम्मुख कोण इसका देखेंगे तो ये वाला बनेगा। ठीक है, ये है तो ये वाला बनेगा। तो इस स्थिति में कोण 5 का सम्मुख कोण, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होगा किसके, कोण 2 प्लस कोण 3 के। किसके, कोण 1 2 और कोण 3 के। इन दोनों का योग इस पूरे के योग के बराबर है, ये पूरा यही तो होगा इसका शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, इस तरह हमारे क्वेश्चन 9th कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वही पहचानिए कि कोणों के युग्म कौन से युग्म है। कि हमें देखो इसमें भी एक तरह की एक आकृति दी हुई है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ पहले ही। हमारे पास एक आकृति दी हुई है ऐसे इस प्रकार, ये है ऐसे और ऐसे, इस प्रकार एक आकृति दी हुई है। ये है आपके पास कोण 1, इधर है कोण 2, इधर है कोण 3, ये कोण नंबर 4 और ये है कोण नंबर 5। ठीक है, तो हमें इसमें से देख के बताने हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किस, जैसे कि इसमें पहचान के बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, बताओ। इसमें पहला क्वेश्चन है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बताओ शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे आपके पास कि एक तो हो गया 1 और 4, ये वाला कोण 1 बराबर कोण 4 के। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण 1 निकल गया हमारा। और भी हो सकते हैं जैसे कि कोण 5 और कोण 2 प्लस 3, कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 के। ये दोनों कोण भी संपूर्ण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 5 और इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण 2 प्लस कोण के 3। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है अगला सेकंड है हमारे पास रैखिक युग्म बताने हैं। रैखिक युग्म अब बताने रैखिक युग्म कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो रैखिक युग्म के अंदर क्या होगा कि एक रेखा है उसमें उभयनिष्ठ कोण होंगे 2। ठीक है, और आमने सामने के बजाय विपरीत होगी। तो इसमें देखो एक तो कोण 4 और कोण 5, ये दोनों कोण होंगे आपके रैखिक युग्म कोण। कोण 4 कोण 5, कोण एक तो ये 4 वाला एक ये 5 वाला, इसमें देखो दोनों विपरीत हो जाए। ठीक है, और एक उभयनिष्ठ हो जाए और एक उभयनिष्ठ कोण। इसी तरह
कोण 1+2 बराबर कोण 1+2 और कोण 3, ये होंगे आपस में शीर्ष भूमध्य कोण। कोण 1+2 यानी ये पूरा वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये हो गया आपके रैखिक युग्म कोण। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर ली। ठीक, इसके आगे करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।